नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेरी भी एक बेटी होती सत्य कहानी। काश मेरी भी एक बेटी होती। इस सत्य कहानी को पढ़ने के पश्चात मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम सभी के मन में ये बात जरूर आएगी कि हर घर में एक बेटी तो जरूर होनी चाहिए। ये सत्य कहानी मेरे किसी मित्र ने भेजी है। मेरे मित्र ने बताया कि मेरी पत्नी के दो भाई हैं, दोनों काफ़ी सुविधा संपन्न, परंतु दूसरों पर खर्च करने के मामले में महाकुंजूसों के भी बाप है। चलो, मेरा मानना है कि धन आपका है, उसे कैसे और किस पर कितना खर्च करना है यह आपका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पर अगर आप थोड़ा जायज़ व्यय कर भी देंगे तो ये व्यय आपके मान सम्मान में तो वृद्धि करेगा ही, परंतु साथ ही साथ आपकी वजह से किसी और, जैसे आपकी बहन या बेटी के ससुराल में, उसके मान सम्मान में भी अवश्य वृद्धि करेगा। चलो सत्य कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरे मित्र ने बताया कि हम लोगों में वर्षों में एक बार बहन बेटियों के घर जाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ मिठाई, कपड़े तथा कुछ उपहार एवं रुपये आदि देने का प्रचलन है। अब हर बार तो मेरे सास ससुर आते थे तो वे बेचारे अपनी सामर्थ्य अनुसार उपहार लेकर आते थे। इस बार कोरोना के समय मेरी धर्मपत्नी जी ने मेरे सास ससुर को अपनी कसम दे दी थी कि इस बार आप लोग मत आना, क्योंकि कोरोना के फैलने का खतरा बड़े बुजुर्गों में ज़्यादा है। अब मेरे सास ससुर मान तो गए, लेकिन वो रीति रिवाज से बंधे हुए हैं, तो उन्होंने से ये रीति रिवाज अपने सपुत्रों को सौंप दिया। अब बड़े सपुत्र ने तो ऑफिस के कामों में अपनी व्यवस्था दिखा दी कि माताजी, मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑफिस में आधा स्टाफ ही आ रहा है और मुझे कई लोगों का कार्य भी करना पड़ रहा है। मन तो छोटे नवाब का भी नहीं कर रहा था, परंतु मजबूरी में छोटे नवाब ने बहन से प्यार की वजह से नन्ही बलिक रीति रिवाजों की खातिर बहन के घर जाना स्वीकार तो कर लिया। लेकिन विडंबना एक ही, वो महाकंजूस अपने माता पिता से ये तो कह नहीं सकता था कि पिताजी, बहन के घर जा रहा हूँ, 1000-2000 रुपये लगा जाएंगे, जरा देना। अब बड़े नवाब तो मन ही मन प्रसन्न हो रहा कि चलो 1-2 हज़ार रुपये की शपथ लगाने से बच गया, और उधर छोटे नवाब के दिमाग में यह चल रहा कि खर्चों को कैसे कम से कम किया जाए ताकि बही खाते में घाटे को न्यूनतम किया जा सके। अब वो छोटा भाई बहन के घर पहुंचता है तो बहन अपने भाई भाभी को देखकर प्रसन्नता से फूले नहीं समाती। भाई बहन के हाथ में उपहारों का थैला पकड़ाते हुए कहता है, नाराज मत होना, कोरोना की वजह से मिठाई वगैरह नहीं लाया। बहन उपहारों को थैला किनारे पर रखते हुए थोड़ा प्यार भरे गुस्से में कहती है, तेरा काम वैसे ही सही नहीं चल रहा, ऊपर से इतना खर्च। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि छोटे नवाब लाए क्या थे। उन उपहारों में था किसी थोक मार्केट से खरीदा एक सस्ता सा सूट सलवार एवं सोचे समझे बिना कि बहन इस रंग का कपड़ा पहनती भी है कि नहीं, और एक दर्जन केले, किलो मौसम्बी, किलो अनार और एक चॉकलेट जो छोटे नवाब के ही वही खाते को खराब ना कर सके। अब भांजा जो 9 से 10 बजे के आसपास की उम्र का है, लेकिन इन 9-10 बार की आयु में भी वो अपने मामा जी को पूर्ण रूप से पहचान गया था कि मामा जी के पिटारे में से मेरे लिए कुछ भी निकलना असंभव है। लेकिन मामा जी ने
यहाँ दरिया दिली दिखाई और कहा, ये ले तेरे लिए चॉकलेट। अब मामा जी ये भूल गए थे कि आधुनिक युग के बच्चे में है जो चॉकलेट स्वाद की वजह से कम कितनी महंगी है उसकी वजह से ज़्यादा खाते हैं। भांजे ने चॉकलेट के रैपर पर दाम देखा, 10 रुपये। फीकी मुस्कान से धन्यवाद दिया और चॉकलेट को ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए कमरे से बाहर निकल गया। बहन तो भाई के जाने की खुशी में बावली हो गई थी। वो बेचारी तो फटाफट तरह तरह के पकोड़े बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि उसे पता है उसके भाई भाभी को पकोड़े बहुत पसंद है। अब इस बहन ने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी ताकि उसके भाई भाभी को किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। अब भाई ने अपना कर्तव्य पूरा किया और बहन के घर से विदा ली। अब बहन के सामने से समस्या की महाकंजूस भाई की कंजूसी को कैसे ढके, बहन जल्दी से दौड़ लगाती है और निकट के बाजार की तरफ, ताकि सासू के आने से पहले कुछ उपहार खरीद सकूं। अब सास के आने से पहले वो बहन मायके की इज्जत बढ़ाने के लिए मिठाई, ड्राई फ्रूट तथा सास ससुर के लिए एक एक जोड़ी कपड़े लेकर घर पहुंची जाती है। अब घर पहुंचकर वो ईश्वर को करोड़ों धन्यवाद देती है, क्योंकि आज उसके सास ससुर भी अपनी बेटी के घर ऐसी ही रीत रिवाज को निभाने गए हुए थे। उस बहन को भी पता है कि यदि आज सासू माँ घर पर होती तो भाई द्वारा लाए उपहारों पर कुछ ना कुछ मधुर वाणी में आशीर्वाद तो जरूर बिखेरती, फिर अपना गुणगान भी जरूर करती कि हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन दिल हमारा बहुत बड़ा है। भाई हम बहन बेटियों पर खर्च करने में कमी नहीं करते। इन सभी बातों के लिए वो बहन मंदिर में दिया जलाते समय सोच रही थी कि भाई द्वारा दिया सामान और खुद के द्वारा लाया सामान सभी एक जगह रखा और उस सर्वशक्तिमान से अपने दो परिवारों की खुशहाली के लिए प्रार्थना करने लगी। अच्छा, एक स्त्री ही है जो सदैव दूसरों की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है। अपनों से ही जलील होने के पश्चात भी अब जैसे ही सास ससुर घर पहुँचे हैं तो वह बहू उन्हें भाई भाभी के घर आने की बात बताते हैं तथा वो सारा सामान सास ससुर के सामने रख देती है। सास ससुर इतना सारा सामान देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन इतना होते हुए भी सास अपनी मधुर वाणी में बोलती है कि अरे बहू सुन, आज तो तेरे मायके वालों ने दिल खोल कर रख दिया। बहू हंसते हुए बोलती है, माँ जी अभी तो मेरा बड़ा भाई नहीं आया, उसका हाथ तो उस छोटे वाले से भी खुला है। ये छोटे वाले भाई का काम कभी ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन दिल का साफ है। जब बहू ये सब बोल रही थी तो वो 9-10 साल का छोटा सा पर समझदार बच्चा बोलता है, माँ अब मुझे समझ आया कि मामा मेरे लिए इतनी सस्ती चॉकलेट लेकर क्यों आए, क्योंकि उन बेचारों के सारे पैसे खत्म हो गए होंगे। अब वो बेचारी कई रिश्ते निभाने वाली बहू अपने बेटे के गाल में हल्की सी प्यार वाली शपथ लगाते हुए कहती है कि बेटा तेरे लिए भी 500 रुपये देकर गया है, तो घर में रहता ही कहाँ है। सासू माँ अब अपनी मेहनत की गाथा सुनाने में व्यस्त हो जाती है और बहू रात के खाने की तैयारियों में लग जाती है। मानो ना मानो, ये केवल एक घर की नहीं, घर घर की कहानी है। और ऐसी मित्रों
दोस्तों कहानी होती है कि हर घर पे ऐसी कहानी तो बनती है। और ऐसे नई जीवन की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, हम भी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारी चैनल के साथ।